दोस्तों, सोचो एक ऐसी धरती जहां अंग्रेज अपने झंडों को गाड़ रहे थे, जहां हर रोज किसी न किसी रियासत का हुक्मरान उनके सामने झुकता था। लेकिन एक नाम ऐसा था जो उनकी रातों की नींद उड़ा देता था। एक ऐसा शेर जिसकी तलवार से ज्यादा दिल और ईमान मजबूत था, जिसका नाम था सुल्तान फतेह अली टीपू, शेर ए मैसूर। आज मैं आपको उस सुल्तान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने बचपन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही सपना देखा, अपनी धरती की आजादी। बचपन और तालीम। 1663 का साल। मैसूर की धरती पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर अंग्रेजों की सबसे बड़ी रुकावट बना। उसका नाम रखा गया फतेह अली, लेकिन दुनिया उसे टीपू सुल्तान कहने लगी। उसके वालिद पिता सुल्तान हैदर अली मैसूर के बहादुर सरदार थे। टीपू ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी और जंग का हुनर सीख लिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसने अपनी पहली जंग लड़ी और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। जंगों का सफर। टीपू सुल्तान की जिंदगी का हर दिन जंग और मुकाबला था। उसने अंग्रेजों और उनके साथ मिलकर आने वाले गद्दार हुक्मरानों के खिलाफ बार बार लड़ाई लड़ी। फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर 1767 to 1769। जब अंग्रेज सोच रहे थे कि वो मैसूर को तोड़ देंगे, तब जवान टीपू ने अपने वालिद के साथ जंग लड़ी और उन्हें शिकस्त दी। सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर 1780 to 1784। यहाँ टीपू सुल्तान ने अपना असली रंग दिखाया। उस वक्त अंग्रेजों के सबसे बड़े कमांडर कर्नल बेली टीपू के हाथों इतनी बुरी तरह हारे कि उनका लश्कर बर्बाद हो गया। ये वही वक्त था जब अंग्रेज खुद कहने लगे, टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का असली शेर है। थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर 1790-1792। इस जंग में टीपू को कुछ नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कुछ रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठे, यानी उस वक्त भी गद्दारी हुई। फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर 1799। और यही वो जंग थी जो टीपू सुल्तान की जिंदगी की आखिरी जंग साबित हुई। टीपू सुल्तान का अजीम ईमान। टीपू सुल्तान अपनी धरती और अपने दीन से वफा करता था। उसने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज सिर्फ जुमला नहीं थे, बल्कि उसके दिल का जज्बा थे। गद्दारों का किरदार। दोस्तों, हर कौम के शेर को तोड़ने के लिए गद्दार पैदा किए जाते हैं। टीपू सुल्तान के साथ भी ऐसा हुआ। मीर सादिक और कुछ और दरबारी लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब आखिरी जंग हो रही थी, मीर सादिक ने जंग के दौरान ही अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। टीपू सुल्तान समझ गया कि गद्दारी हो चुकी है, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी धरती की हिफाजत करते हुए शहादत कबूल करूंगा, लेकिन गुलामी नहीं। आखिरी जंग और शहादत। 4 मई 1799। श्रीरंगपट्टनम का किला, तोपों की गूंज, तलवारों की चमक। टीपू सुल्तान अपनी तलवार लेकर दुश्मन के सामने खड़ा था। अंग्रेज और उनके साथी हर तरफ से हमला कर रहे थे। गद्दारों की वजह से फौज कमजोर पड़ गई, लेकिन सुल्तान ने जंग छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। जब उसका जिस्म जख्मों से भर गया तो भी वो गिरा नहीं, और जब गिरा तो अंग्रेज समझ गए कि उन्होंने हिंदुस्तान का असल शेर मार दिया है। नतीजा। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज खुश हुए, लेकिन उनकी हिस्ट्री की किताबें भी मानती हैं कि अगर टीपू सुल्तान थोड़ा और जिंदा रहता तो शायद पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में कभी ना आता। आज भी उसके अल्फाज हर जवान को याद दिलाते हैं, आजादी की जिंदगी गुलामी के 100 सालों से बेहतर है। अगर आपको टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक और भी ऐसी तारीखी और जज्बाती कहानियां पहुंचा सकें। और याद रखिए, कौम उस वक्त तक जिंदा रहती है जब तक उसके दिल में टीपू सुल्तान जैसे शेरों की यादें जिंदा रहती हैं।